तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें को तहत करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसी पे हम लोग अपना जो आज का जिसे बोलते हैं विश्लेषण, इसी पे कंप्लीट करेंगे। तो तीन चार यहाँ जो एस्पेक्ट हैं सभी मुद्दों पर हम लेकर चर्चा करेंगे। और आज का जो सेगमेंट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, फिक्स है, 90% चांसेस के साथ मैं बोल रहा हूं कि यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। अगर इस दायरे से क्वेश्चन आया तो यहीं से ही पूछा जाएगा, इतना तो एकदम पक्का जान के चलिए। क्योंकि आज का जो हम पूरा ये विश्लेषण करने वाले हैं, ये पूरी तरह प्यारे बच्चों खेल पर आधारित है। तो खेल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित पूछे जाते हैं। तो समग्र विश्लेषण हम सभी चीजों के स्पोर्ट को लेकर कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज और सोशल मैसेज आप लोगों को एक देना चाहते हैं प्यारे बच्चों। जब भी आप कहीं भी बाहर निकलें, जब भी कहीं भी बाहर निकलें, तो इस बात का विशेष तौर पे ख्याल रखें कि सड़कों पे जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे दो पहिया वाली गाड़ी हो या चार पहिया वाली, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो एक मतलब नागरिक होने के नाते आप जानवरों को भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि कभी कभी आप इतनी तेज आपकी बाइक या गाड़ी चलती रहती कि आपके हाथ में कंट्रोलिंग पावर नहीं रहता, और आप जानवरों के ऊपर वो गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो कई जानवर मर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो तो जानवर हैं, उनके पास तो दिमाग है नहीं, बुद्धि है नहीं, ठीक है ना। जब हम ही लोग उनका स्थान घेर ले रहे हैं, जहां पर वो टहल रहे थे, अब वहां पे सड़कें बन जा रही है, जंगल रह नहीं जा रहा है, तो अब वो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। और अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग इतनी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर मतलब निभाएं एक देश के नागरिक होने के नाते, कि आप जो है आप थोड़ा सा अपने कंट्रोलिंग में रहे, ताकि दुर्घटना भी ना हो और जानवर लोग भी जो हैं वो सेफ रहें। क्योंकि आते जाते तमाम ऐसी दुर्घटना दिखती है तो एकदम दिल मतलब मन एकदम से पूरी तरह दुखित हो उठता है, ठीक है ना। तो एक ये अगर आप लोग आज प्रण करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिलहाल चलिए आज हम अपने स्पोर्ट के मुद्दे पर बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्पोर्ट आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों क्या है, स्पोर्ट के बारे में होगा, यानी कि जितने भी खेल को लेकर बात होगी। तो एक बात समझना, जो आपका खेल है इसमें हम वर्ल्ड कप यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की लेकर बात कर रहे हैं। और जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कब कब कहाँ संभावित होना है, तो इसको लिख लीजिए। पहला आप लिखेंगे कि वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप किसके बारे में, ये वर्ल्ड कप विश्व कप किसके बारे में हम बता रहे हैं, विश्व कप किसकी किसके लिए है, तो ये विश्व कप हमारा है क्रिकेट के लिए। यानी कि क्रिकेट का जो विश्व कप होगा वो कब कब होगा। तो यहाँ पर अभी आपका पिछले ही साल यानी कि जो हुआ था, यानी कि 2020 चल रहा है, 2019 में हुआ था क्रिकेट विश्व कप। तो उसमें किसके किसके बीच में हुआ था और कौन जीता था, और अगला आने वाला जो होगा वो कहां पर होगा, ठीक है ना। तो याद रखना, तो 2019 में हुआ था, हमने अभी बताया 2019 में। और जो विश्व कप होता है प्यारे बच्चों वो 4 साल के अंतराल पर होता है। कितने साल के अंतराल पर, 4 साल के अंतराल पर होता है, 4 साल के, ठीक है ना। तो ये भी दिमाग में रखना। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये अगला कौन सा हो जाएगा, 23, 2023 में अगर जो विश्व कप होगा। तो 2019 में जो विश्व कप हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो ये आयोजन कौन कर रहा था, तो इंग्लैंड और वेल्स दोनों लोग मिलकर अपना आयोजन कर रहे थे। 2019 का जो आपका क्या है वर्ल्ड कप है। तो यानी कि आप लिख सकते हैं कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर, इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा, इंग्लैंड में तो हो गया था आयोजन। टीमें कुल कितनी थी, तो यहां पर लिख लीजिए कि जो टीमें थी कुल 10 टीमें थी। कितनी टीमें थी, 10 टीमें थी कुल, ठीक ना। अब ये जो हुआ था क्रिकेट, ये किसके किसके बीच में फाइनल खेला गया था और जीता किसने था, तो ठीक है ना। तो लिख लीजिए जो यहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों वो इंग्लैंड, इंग्लैंड और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मध्य हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, आपका जो वेस्ट इंडीज नहीं, न्यूजीलैंड है, सॉरी, न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। तो जो न्यूजीलैंड है वो न्यूजीलैंड इसमें हार गया था और इंग्लैंड यहाँ पर जीत गया था। तो लिख लीजिए इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था,
जो आपका ये फाइनल मैच हुआ था, इसमें जो इंग्लैंड है वो विनिंग टीम थी और ये हार गया था। तो जो ये विश्व कप हुआ था 2019 का, कहां पर, इंग्लैंड में कितनी टीमें थी, कुल 10 टीमें थी। 10 टीमों में से किसने जीता था, इंग्लैंड। फाइनल किसके बीच में खेला गया, इसके बीच में। अब 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहां पर होना है, तो इसका आयोजन करेगा कौन, भारत करेगा। तो यहां से आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहां से एक क्वेश्चन ये हो गया। अब आगे चलते, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि अगर भारत की बात हो रहा है 2023 में भारत मेजबानी करेगा, भारत क्या करेगा, भारत में होना है, तो इसका मतलब क्या है, भारत मेजबानी करेगा। और अगर प्यारे बच्चों भारत मेजबानी करेगा तो भारत अब तक कुल कितने आयोजन करा चुका है विश्व कप का, तो 4 बार इसको लेकर 4 बार करा चुका है, 4 बार करा चुका होगा, 4 बार करा चुका होगा। किस चीज का आयोजन, विश्व कप कराने का आयोजन जो ये आएगा, इसको लेकर 4 बार हो जाएगा। तो 4 बार आयोजन करा चुका होगा भारत, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। अच्छा ये बताइए पहला जो विश्व कप है वो कहां पर खेला गया था और कब खेला गया था, किसके किसके मध्य खेला गया था और किसने जीता था, ठीक है ना। आप लोग बताएं थोड़ा सा, जो पहला विश्व कप था बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं। जो पहला विश्व कप था प्यारे बच्चों, वो आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, इंग्लैंड सॉरी बोल रहा हूं, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था और 1975 ईस्वी में खेला गया था। लिख लीजिए, कई कई बार आस्पेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि विश्व कप की बात कर रहा हूं, तो आप लोग लिख लीजिए पहला वर्ल्ड कप जो था किसके लिए, क्रिकेट के लिए। जो पहला वर्ल्ड कप था वो क्रिकेट में किसके किसके बीच में खेला गया था, तो हमने बोला कि वेस्ट इंडीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था। और इसमें जीता कौन था प्यारे बच्चों, इसमें जो विनिंग टीम थी वो वेस्ट इंडीज थी, वेस्ट इंडीज जीता था। और कब खेला गया था, तो 1975 में खेला गया था। कहां के मैदान पे, तो यहाँ लॉर्ड्स के मैदान पे खेला गया था। कहां पे, लॉर्ड्स में खेला गया था। और ये लॉर्ड्स है कहां, इंग्लैंड में। तो यहाँ पे पता चल गया पहला विश्व कप कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। वेस्ट इंडीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था, वेस्ट इंडीज जीता था, 1975 में हुआ था। तो ये आपकी कुछ बातें हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो ओवर हुए थे कितने, क्योंकि वनडे होता है ना, ये मैच कितना होता है वनडे, तो वनडे आज के समय में 50 ओवर का होता था। उस समय ये जो क्रिकेट पहला वाला खेला गया था तो 60 ओवर का होता था। कितने ओवर का होता था, 60 ओवर का होता था। और इसमें जो आपके गेंदें होती थी वो लाल गेंद होती थी, लाल गेंद, और सफेद कलर के कपड़े पहने रहते थे लोग। तो सफेद कलर के कपड़े और लाल गेंद का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई थिंक ये चीज आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जी के पर, ठीक है ना। यहां से एक क्वेश्चन मैं उम्मीद जता रहा हूं कि फंस जाएगा। तो आइए अब चलते हैं दूसरा की नेशनल गेम की बात करते हैं। किसके बारे में, जो आपका नेशनल गेम है, नेशनल गेम्स, उसकी बात करते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय खेल है उसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल की जब बात करेंगे तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये हर वर्ष इसका आयोजन होता है। लिख लीजिए यहाँ पे, यानी कि प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है, प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। ये लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। कौन, राष्ट्रीय गेम या राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो खेल था, तो 2020, थोड़ा सा ये चार्ट आप लोग बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 2020, 2021 और 2022, यानी कि ये जो खेल होगा इसका आयोजन का किस साल में हो रहा है, तो ये 36वां लिख लीजिए, 36वां, ये आपका 37वां, ये आपका 38वां और ये आपका 39वां, ठीक है ना। जो प्यारे बच्चों ये आपका 36वां होगा, तो ये प्यारे बच्चों होना था कहां पर, गोवा में। तो लिख लीजिए 36वां वाला होना था कहां पर, गोवा में। 37वां वाला मतलब जो ये 2020 में अभी होगा 37वां वाला, ये कहां पर होगा, तो ये आपका एक बहुत पिछड़ा इलाका है, छत्तीसगढ़। तो लिख लीजिए वहां पे कि छत्तीसगढ़ में आपका 37वां। और ये आपका प्यारे बच्चों उत्तराखंड में 38वां कहां होगा, उत्तराखंड में। कहां पे, उत्तराखंड में।
और ये आपका कहाँ पे होगा प्यारे बच्चों, जो 39वां होगा यानी कि जो 2021 में आगामी वाला है वो मेघालय में होगा। तो लिख लीजिए ये कहाँ पर होगा, मेघालय में आयोजित किया जाएगा। तो ये बात इतना समझ में आ गया। एक बात समझ में नहीं आ रहा सर कि आपने बताया है कि प्रत्येक वर्ष कराया जाएगा, तो यहाँ पर तो 2019 होना चाहिए था, 2020 में दो कैसे खेल हो गए, ठीक है ना। तो ये एक समझने वाली बात है। तो एक बात समझ लीजिए प्यारे बच्चों, जो ये गोवा में खेल 36वां कराया जा रहा था, एक्चुअली में ये होना था 2019 में। कब होना था, 2019 में होना था। तो 2019 में आपका गोवा में क्या हो गया था, गोवा में क्या हो गया था, स्थगित हो गया था, यानी कि गोवा नहीं करा पाया, असमर्थता जता दी है कि 2019 में हम नहीं करा पाएंगे। क्यों असमर्थता क्यों जताया, स्थगित क्यों किया, क्योंकि वहां पर आम चुनाव आ गए थे। क्या आ गए थे, आम चुनाव, यानी कि जो सीएम पद का जो चुनाव होता है, गोवा एक राज्य है, गोवा राज्य में सीएम पद के चुनाव के लिए इलेक्शन पड़ रहे थे। तो इसी इलेक्शन की वजह से यहाँ का ये जो गेम था, नेशनल गेम था, राष्ट्रीय खेल था, इसे स्थगित यानी असमर्थता जता दिया कि हम नहीं करा पाएंगे। तो आम चुनाव के कारण ही प्यारे बच्चों गोवा में 2019 वाला नेशनल गेम्स जो है क्या कर दिया गया, असमर्थ यानी कि कैंसिल कर दिया गया। तो वही आगे चलकर अब ये 2020 में कराए जाने के लिए बोला जा रहा है। तो ये हुआ नहीं था 2019 में, तो अब ये 36वां जो है गोवा में जो है प्रस्तावित था। तो ये होगा कहां पर, गोवा में, ठीक है ना। तो वो पिछला वाला ही है उसका, ताकि वो क्रम न टूटे इसीलिए उसको कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो गोवा बार बार प्यारे बच्चों क्या करता है, बार बार ये अपना असमर्थता, ये पहली ही बार नहीं है, ऐसे कई बार भी ऐसे आए हैं जो गोवा अपनी असमर्थता जाहिर कर देता है खेल कराने में। पहले तो स्वीकार करेगा, लेकिन जब समय नजदीक आ जाता है तो असमर्थता जाहिर कर देता है। इसी के लिए प्यारे बच्चों जो IOA है, यानी कि IO मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो आपका IOA है, वो 10 करोड़ रुपए का गोवा पर क्या किया है, 10 करोड़ का सरकार पर जुर्माना लगा दिया है। सरकार पर क्या कर दिया है, जुर्माना, यानी कि कौन सी सरकार, गोवा सरकार पर जुर्माना लगा दिया है कि आप 10 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में भरेंगे जो आप इसको असमर्थता जाहिर करते हैं, ठीक है ना। और IOA का मतलब प्यारे बच्चों है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ओलंपिक है ना, चूंकि नहीं ओलंपिक नहीं है ये, ओलंपिक ही लिखिए, ओलंपिक लिखिए, क्योंकि राष्ट्रीय खेल जो होता है वो ओलंपिक से ही जुड़ा होता है। तो लिख लीजिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म भारतीय, हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, भारतीय ओलंपिक संघ, एसोसिएशन का मतलब संघ, ठीक है ना। तो लिख लीजिए यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मतलब भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का मतलब संघ, ठीक है ना। तो जब आपका IOA के बारे में बात होगी प्यारे बच्चों, तो IOA की स्थापना कब हुई थी, इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है, और इसके आपके जो CEO है वो कौन है, मतलब अध्यक्ष जिसे हम बोलते हैं। तो लिख लीजिए इसका स्थापना हुआ था 1924 ईस्वी में। हेड क्वार्टर प्यारे बच्चों है आपका नई दिल्ली में, और जो आपके अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र बत्रा। कौन है, नरेंद्र बत्रा। तो लिख लीजिए इसको, यानी कि स्थापना कब हुआ था। फिर दूसरी अगर हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर तीसरी बात करेंगे कि अध्यक्ष कौन है, कौन अध्यक्ष की बात करेंगे। तो लिख लीजिए 1924 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। कहाँ है, नई दिल्ली है। और अध्यक्ष इसके हैं नरेंद्र बत्रा। कौन है, नरेंद्र बत्रा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। किसके, IOA के, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना और हेडक्वार्टर और अध्यक्ष, ये सभी तमाम मुद्दों की हमने बात कर लिया। और ये गोवा में स्थगित क्यों हुआ इसकी एक बात और सुनिए। चूंकि छत्तीसगढ़ प्यारे बच्चों बहुत पिछड़ा इलाका है, क्या है, बहुत पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़, यानी कि पिछड़ा राज्य भी आप बोल सकते हो। तो ये जो है अभी उतना मतलब समर्थ नहीं हुआ है कि कोई आपका गेम्स राष्ट्रीय स्तर पे करा सके, ठीक है ना।
तो इसीलिए उत्तराखंड इस दावेदारी को पहले कर रहा है कि हम जो है 37वां जो नेशनल गेम्स है उसको कराने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कराएंगे। यदि उत्तराखंड को मिल जाएगा तो आपका 2020 का जो 37वां नेशनल गेम्स है यानी कि राष्ट्रीय खेल है वो कौन कराएगा, आपका उत्तराखंड हो जाएगा। और फिर अगले साल जो 2021 में 38वां होना है कौन कराएगा, वो छत्तीसगढ़ कराएगा। हमारी बात को ध्यान से सुनना, अभी आपका ये सेट है यही कराएगा, लेकिन अपनी जो है IOA को, जो उत्तराखंड है वो IOA को एक पत्र लिखा है कि 37वां वाला हम कराएंगे, हमें मेजबानी का इसका दीजिए। तो वहां पे कारण बताओ नोटिस आया है, तो उसने बताया उत्तराखंड ने, चूंकि अभी छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा राज्य क्षेत्र है, इसीलिए अभी वो उतनी लेवल पे तैयारी नहीं करा पाएगा, उसको समय चाहिए, तो इसकी आयोजन के लिए हमें दीजिए। तो अगर इसको मिल गया, किसको, उत्तराखंड को, तो 37वां वाला कौन कराएगा, उत्तराखंड, और फिर अगले साल फिर 38वां वाला कौन कराएगा, छत्तीसगढ़। तो फिलहाल ये ध्यान में रखे रहना, न्यूज में आपको आते रहेंगे तो आप लोग इससे अपडेट रहना। फिलहाल ये अभी का अपडेटेड है पूरा, ठीक है ना, बस जो है वो पूरी तरह से हम एकदम क्लियर बता रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा आप लोग होशियार रहना कि इसमें आगे पीछे हो सकता है ये इसको मिल जाए आते आते 2020 में, हो सकता है यही करा दे। लेकिन अभी जो है, जो इसका वेबसाइट पे इसके जो अभी है तो यही है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये हमारे प्यारे बच्चों नेशनल गेम से संबंधित हमने सारी चीजें बता दी। जो नेशनल गेम्स आयोजित करवाता है, कौन आयोजित करवाता है, कौन सी संस्था, IOA करवाता है, ठीक है ना। यानी कि नेशनल गेम्स के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है, IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। 1924 में स्थापना, नई दिल्ली हेडक्वार्टर, नरेंद्र बत्रा इसके अध्यक्ष। तो पूरी तरह से यही इसका कार्य करता है, करता धरता यही करता है। अब प्यारे बच्चों वर्ल्ड कप, आपके जो फीफा वर्ल्ड कप है यानी कि जो फुटबॉल का होता है उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो तीसरा आप लोग लिखेंगे वर्ल्ड कप किस चीज के क्षेत्र में, हम लिखेंगे फीफा फुटबॉल के लिए हम बात करेंगे। तो वर्ल्ड कप किसके लिए हम बात करेंगे, फीफा फुटबॉल के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे 2018 में कराया गया था 21वां, और ये कहां पर हुआ था, रूस में। तो लिख लीजिए 2018 में प्यारे बच्चों 21वां था, और ये कहां कराया गया था, रूस में कराया गया था, ठीक है ना। तो आयोजन कहां पर होता है, कौन सा देश मेजबानी कर रहा है यानी कि वर्ल्ड कप फीफा का, तो ये आपसे पूछेगा, या कौथा था ये, या किस साल किया गया ये। और ये भी प्यारे बच्चों, ये भी वर्ल्ड कप कितने साल का होता है, 4 साल में होता है, 4 साल में एक बार होता है ये भी, ठीक है ना। तो बताइए 18 है, 18 4 फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22 हो जाएगा। तो यानी कि 2022 में कौन सा होगा, 22वां होगा, 21वां हो गया ना, तो 22वां होगा। और 22वां कहां पर होगा, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो यह होगा कतर में। कहां पे होगा, कतर में होगा। और फिर प्यारे बच्चों 4 साल बाद इसको फिर आयोजन होगा, यानी कि 22 और 4 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 में आपका कौन सा हो जाएगा, 23वां में 3 देश मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं, यानी कि उत्तर अमेरिका के जो 3 देश हैं प्यारे बच्चों, वो 3 देश, एक है कनाडा, एक है USA, और एक है आपका कौन सा, जो मैक्सिको है। तो लिख लीजिए यहाँ पे 3 जो मतलब 4 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2026, और 2026 में 23वां हो जाएगा। और यहाँ पर 3 देश आयोजित कराएंगे, कौन से, पहला देश मिलकर कराएंगे, कनाडा है, अमेरिका है और मैक्सिको है। ये तीनों लोग आपका मिलकर ये फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कराएंगे, जो 2026 में होगा, 23वां होगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब, कहां पे प्रस्तावित है, कौन सा संस्करण है और किस साल में होना है। तो ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लिया, नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल के बारे में बात कर लिया। अब एक बात करना है एशियन गेम्स की, आइए एशियाई खेल की बात कर लेते हैं। यानी कि एशियाई खेल का मतलब कौन सा है प्यारे बच्चों, एशियन गेम्स है। कौन सा, एशियन गेम्स की बात करते हैं,
एशियन गेम्स की बात करते हैं, ठीक ना। जो एशियाई खेल है ये कहाँ कहाँ पर होगा, तो 18वां संस्करण 2018 में हुआ था, 19वां संस्करण 2022 में हुआ था। तो लिख लीजिए इसको पहले इस तरफ से, 18वां संस्करण 2018 में हुआ था, 19वां संस्करण 2022 में। पूछा जा सकता है कि 2022 में जो आपका एशियन खेल है ये प्यारे बच्चों कहां पर होगा, तो ये जो आपका 19वां है चीन में होगा, और जो आपका प्यारे बच्चों 18वां था यह आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। तो लिख लीजिए 18वां वाला आपसे पूछा जा सकता है जो पिछला हो गया, तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता में, इंडोनेशिया के कहां पर, जकार्ता में होगा। और ये प्यारे बच्चों जो आने वाला है एशियन गेम्स 19वां 2022 में, ये कहां पर होगा, चीन में होगा, ठीक है ना। और इसके अगला जो है 4 साल बाद यानी कि 2026 में ये 20वां हो जाएगा, और ये होगा जापान में। कहां होगा, जापान में। तो लिख लीजिए इसको कि जो 20वां है प्यारे बच्चों वो 2026 में होगा, और ये कहां होगा, जापान में होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है एशियन गेम्स कौन सा देश आयोजन करा रहा है, कहां पर हो रहा है, और कौन-सा संस्करण है। तो ये आपसे ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब एक गेम्स और बचा है ओलंपिक। हमने एशियन करा दिया है, नेशनल गेम्स करा दिया है, क्रिकेट वर्ल्ड कप देख लिया है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल वाला देख लिया है, एक बचा है ओलंपिक खेल, उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग 5वां डाल लीजिए ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल आप लोग हेडिंग डालेंगे ओलंपिक खेल, ओलंपिक, ओलंपिक खेल या ओलंपिक गेम्स, आप लोग जो भी हेडिंग डालना है इसको डाल लीजिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो अभी इसी को लेकर कोरोना वायरस आया है, और ये ओलंपिक गेम्स 2020 में होना था। कहां पर होना था, तो ये जापान इसका जो है मेजबानी कर रहा था, जापान इसको करा रहा था। लेकिन कोरोना के चलते प्यारे बच्चों क्या हुआ, कोरोना के चलते, कोरोना के चलते यह 1 साल के लिए, लिख लीजिए यह 1 साल के लिए, 1 साल के लिए क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। यानी कि ये होगा 1 साल के लिए। कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस के चलते इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि ये 2021 में होगा, और वही आयोजन करता देश है जापान में ही होगा, ठीक है ना, ताकि इसका क्रम टूटे ना। और ये कोरोना वायरस के चलते जो देश थे खेल में भाग लेने वाले, ये देश जो है असमर्थता अपनी जाहिर कर दिए। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यह 2020 में ना कहां पे, 2021 में होगा। अगला प्यारे बच्चों 2024 में आपको कहां पे होना है, फ्रांस में होना। तो लिख लीजिए इसको भी कि जो 2024 में ये फ्रांस में होगा। फ्रांस में आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 में कहां होगा, या 2021 के बाद जो आपका ओलंपिक खेल है वो कौन सा देश उसकी मेजबानी करेगा। तो फ्रांस कब, 2024 में। और 2028 में प्यारे बच्चों अमेरिका इसका आयोजन करेगा। तो लिख लीजिए जो ओलंपिक खेल है 2028 में कौन करेगा, अमेरिका करेगा, ठीक है ना। 4 साल पे ये भी होता है। देखिए 20 था, 20 4 24, 24 4 28, चूंकि कोरोना वायरस आया था इसीलिए टल गया, 21 में हो रहा है। तो आप लोग इसका जो वो है 4 साल लिख लेना, 4 साल पर होता है, प्रत्येक 4 साल पे इसका आयोजन कराया जाता है। और ओलंपिक खेल प्यारे बच्चों 2 टाइप से होते हैं, एक ग्रीष्म और एक शीत वाले, ठीक है ना। तो गर्मी के भी समय इसका भी आयोजन होता है और शीतकालीन में होता है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो हम इसको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल ये आपको हम मोटा मोटा जो 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लेता है। एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, या लेखपाल हुआ, या अन्य अदर जो वैकेंसी है, रेलवे हुआ, जितने भी हैं, एसआई हुआ, पुलिस हुआ, इन सभी में इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें मुझे लगता है कि आपको मैं बेहतर तरह से समझा पाया हूं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज खेल से संबंधित है, तो हम चाहते हैं कि खेल से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं इसी वीडियो में कवर कर दें, ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। तो आईसीसी के जो चेयरमैन है, आप लोग अगला डालेंगे, आईसीसी के चेयरमैन जो है वो अपने पद से क्या कर दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं, पद से
क्या कर दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। तो लिख लीजिए इस्तीफा दे दिए हैं। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि जो आईसीसी के चेयरमैन हैं उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है शशांक मनोहर, ठीक है ना। क्या नाम है, शशांक मनोहर। और शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया है। तो लिख लीजिए इस्तीफा देने वाले कौन है, शशांक मनोहर। तो अगर ये इस्तीफा दे दिए तो इनकी जगह पर जो चेयरमैन होगा, अब चेयरमैन का पद तो हो गया खाली, तो वाइस चेयरमैन जो होगा, वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया प्यारे बच्चों, तो इमरान ख्वाजा को बनाया गया है। लिख लीजिए वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा है। कौन है, इमरान ख्वाजा है वाइस चेयरमैन। तो याद रखना। और जो बीसीसीआई की अगर हम बात करें, क्योंकि ये कनेक्टेड है प्यारे बच्चों, समझ लेना। बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई में अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, यानी कि जो चेयरमैन है सौरव गांगुली। कौन है, सौरव गांगुली है। और सौरव गांगुली का प्यारे बच्चों इसी 31 जुलाई को, ये जुलाई महीना चल रही थी, 31 जुलाई को 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अब हम बता रहे हैं कि आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो यह पद क्या है, पद खाली हो गया। और इस खाली पद पे दावेदारी कौन कर रहा है, दावेदारी करने वाले आपके दो हैं, इंग्लैंड वेल्स, एक है आपका प्यारे बच्चों क्या है, इंग्लैंड के हैं, और दूसरा भारत के हैं। तो इंग्लैंड के कौन है और भारत के कौन है, जो आपका आईसीसी के चेयरमैन जो है बनने की जो है प्यारे बच्चों क्या रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। तो इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि आईसीबी, ठीक है ना। आईसीबी के प्यारे बच्चों चेयरमैन कोलिन ग्रैन है, ये है। और दूसरा आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष जो अभी हमने लिखा है सौरव गांगुली। 2 लोग ये रेस में है, इन्हीं दोनों लोगों को बनना जो होगा, इन्हीं दोनों में से बनाया जाएगा। तो लिख लीजिए इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड आईसीबी को क्या लिखेंगे, इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। इसके जो है आपके चेयरमैन या संस्थापक जो भी सचिव जो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कोलिन ग्रैंट्स। तो लिख लीजिए इसके जो है आपके कोलिन ग्रैंट्स हैं। और यहाँ पर आपके बीसीसीआई के जो चेयरमैन या फिर भारत की अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से कौन है, सौरव गांगुली। तो हालांकि बहुत सारे और देश हैं जो अपनी दावेदारी के लिए बात कर चुके थे, लेकिन प्रेजेंट में इन दोनों की बात है। अब देखिए जो कर चुके थे वो और जो ये है, इनमें किसको चुना जाना है, देखते हैं। तो ये बात, अब एक बात यहाँ पे और समझ लीजिए, जो आपके शशांक मनोहर हैं, शशांक मनोहर, तो ये दो बार क्या आईसीसी के क्या रह चुके हैं, चेयरमैन। 2 बार आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं और लगातार दोनों बार रहे हैं, लगातार, ठीक है ना। तो आपकी अगर बात करें तो 15 से 17 और 18 से 20, 2 बार कौन से, तो लिख लीजिए पहला वाला है 2015 से 2017 तक, और दूसरा है कि 2018 से 2020 तक ये रह चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन। और चेयरमैन, आईसीसी के जो चेयरमैन होते हैं, उस चेयरमैन की कार्यकाल जो होता है 3 बार बन सकते हैं। 3 बार आईसीसी के चेयरमैन बन सकते हैं। और इन्होंने कितनी बार बना है, 2 बार बनने के बाद, 2 बार बने और पूरी तरह से कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, इस्तीफा दे दिए। तो याद रखना 3 बार बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईसीसी पे चेयरमैन के लिए कितनी बार प्रस्तावित है, यानी कि कितना, एक व्यक्ति कितनी बार आईसीसी का चेयरमैन बन सकता है, तो 3 बार बन सकता है। यदि कार्यकाल पूछेगा कि आईसीसी का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये देखिए 1 बार बने हैं और ये 2 बार बने हैं, यानी कि 18 से 20 और 15 से 17 2 वर्ष का ये कार्यकाल होता है। अब बात करते हैं शशांक मनोहर की बात अगर और करेंगे तो शशांक मनोहर प्यारे बच्चों ना बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये भी कितनी बार, 2 बार,
यानी कि 2 बार वो आईसीसी के भी चेयरमैन रह चुके हैं और 2 बार वो बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है ना। कौन? शशांक मनोहर। कब कब रह चुके हैं? तो आप लोग लिख लीजिए 2000 आपका 8 से 2011 में पहली बार रहे थे और दूसरी बार आपको प्यारे बच्चों 2015 से 16। तो 8 से 11 यहाँ पे लिख लीजिए कि 2008 से 2011 तक और 2015 से 2016। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2015 से 2016। चूंकि आगे शायद नहीं दिखेगा इसलिए मैं उधर नहीं लिख रहा हूँ, तो 2015 से 16। तो इतनी प्यारे बच्चों ये आपका है जो जानकारी। अच्छा, आईसीसी का अगर फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। आईसीसी का प्यारे बच्चों होगा इंटरनेशनल क्रिकेट, यहाँ पे लिख लीजिए आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चूंकि जगह नहीं बचा है लिखने के लिए इसीलिए हम बोल दे रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अब एक बात है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो लिख लीजिए 1909 में हुई थी। कब 1909? 15 जुलाई 1909 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में है। दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई में पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है हमें तो स्थापना हुआ था 1909 में। हेडक्वार्टर बोलेंगे तो दुबई कहाँ पे पड़ता है? यूएई में पड़ता है, ठीक है ना। और ये 15 जुलाई 1909 की हुई थी, ठीक है ना। और आईसीसी के चेयरमैन कौन था? शशांक मनोहर। अभी वर्तमान में वाइस चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है। तो इतनी बात होगी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म लिखना है तो बीसीसीआई का लिख लीजिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। लिखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। अगर हिंदी में लिखना होगा तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड होगा, ठीक है ना। अब इसकी स्थापना की अगर बात होगा तो ये लिख लीजिए 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो मुंबई या महाराष्ट्र दोनों में होगा, तो लिख लीजिए। तो अगर इसकी हम बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी? बीसीसीआई के, तो बीसीसीआई की यहीं पर लिख देते हैं। क्या? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई या फिर आप लोग महाराष्ट्र लिख लीजिए। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। जो सौरव गांगुली बीसीसीआई पे हमने क्या बोला है, सौरव गांगुली क्या है? आपके चेयरमैन है। क्या है? चेयरमैन है किसके? बीसीसीआई के। कौथे हैं? तो 29वें चेयरमैन है। कौन से? 29वां चेयरमैन है, ठीक है ना। और अगर प्यारे बच्चों आपसे बात करें कि 38वां चेयरमैन कौन सा है, इनसे पहले तो सी के